Okay, student. Today we will discuss PT2, which was which was held on 24th July 2026. Syllabus for physics was motion in straight line. कंप्लीट हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर था. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 15. तो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Question number 1. A ball is thrown vertically upward from the ground and it returns back to its initial position after 5 seconds. Which of the following quantity for the ball has become 0 at the end of 5 seconds? यहाँ पे हमें बोला है कि भाई एक बॉल को हम इनिशियल कुछ स्पीड से ऊपर की ओर फेंकते हैं और 5 सेकंड के बाद वो नीचे आ रहा है. तो हमें बोला कि कौन सी क्वांटिटी 5 सेकंड के बाद 0 होगी. तो फर्स्ट इज पाथ लेंथ. पाथ लेंथ यानी कि एच ऊपर की ओर और एच माइनस की ओर, तो यानी कि टोटल पाथ लेंथ यहाँ पे कितनी होगी? 2h होगी. तो ये 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा. एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. तो डिस्टेंस 0 नहीं है और टाइम तो 5 सेकंड दी है, तो वो भी 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है. अब डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन क्या है? सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ? 0. डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो वो क्या है? 0. तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे 0 है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? थर्ड. ओके, नेक्स्ट. The x coordinate of a particle moving along a x axis varies as x is equal to 5t square minus 10t plus 28, where x is in meter and t is in second. The displacement of the particle in first 2 second is. अब फर्स्ट 2 सेकंड में हमें उसका डिस्प्लेसमेंट बताया. तो यहाँ पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है. कोऑर्डिनेट यानी कि उसकी पोजीशन. तो उसकी पोजीशन जो है बराबर वो टाइम के साथ वेरी हो रही है. 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 28, तो टाइम के साथ जो वेरी हो रही है, तो हमें बोला है कि फर्स्ट 2 सेकंड में, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें t इज इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसकी फाइनल पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी. फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डेल्टा एक्स यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करना है. तो सबसे पहले एक्स ऑफ 0 फाइंड करते हैं. एक्स इनिशियल यानी कि एक्स ऑफ 0. तो इस इक्वेशन में आपको जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे 1 रखो, सॉरी 0 रखो. तो 5 इंटू 0 माइनस 10 इंटू 0 प्लस 28. तो एक्स इनिशियल जो हमारा है वो कितना आएगा? 28 मीटर. सेम टू सेम एक्स फाइनल यानी कि हमारा एक्स ऑफ 2. तो जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे 2 रखो. तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 2 प्लस 28. तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 माइनस 10 इंटू 2 20 प्लस 28. तो 20 माइनस 20 0 प्लस 28. तो एक्स फाइनल हमारा है 28 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. एक्स फाइनल भी 28 है, एक्स इनिशियल भी 28 है. तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा? 0. तो 2 सेकंड में नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0. तो आंसर हमारा 4. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए एंड बी इन द ग्राफ बिलो इज. अब कोई एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, उनका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दिया है. तो वी नो दैट फ्रॉम graph of displacement versus time, slope of this graph gives velocity. So we can write velocity va is equal to tan theta a. और जो a एंगल बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री. तो उसको हम लिखेंगे tan 60. सेम टू सेम vb यानी कि tan थीटा b. तो b एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30. तो उसको हम लिखेंगे tan 30. अब हमें फाइंड करना है ए टू बी. पहले यहाँ पे ए है, बाद में बी है, तो हमें फाइंड करना है वी ए बाई वी बी. तो दोनों का रेशियो ले लो तो क्या होगा? tan 60 बाई tan 30. तो tan 60 क्या होगा? √3 और tan 30 क्या होगा? 1 बाई √3. √3 ऊपर, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 डिवाइड बाई 1. तो इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो हमें मिलेगा 3:1. तो आंसर हमारा थर्ड. नेक्स्ट, a particle is thrown vertically
upward with a speed 20 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन इज। तो एक पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, उसकी जो यू है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और ऐसे कुछ जाएगा। तो मान लो कि ये वो लास्ट सेकंड है, बराबर, यानी कि लास्ट सेकंड हमें यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, बराबर, वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लग रहा है। तो यहाँ पे उसकी जो फाइनल स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो 0 होगी, हमें पता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 20, एक्सेलरेशन हमारा -10 क्योंकि यहाँ पे 10 दिया है, और टाइम निकालना है। तो -10 इस साइड आ जाएगा तो +t, प्लस 10t, यहाँ पे 20, तो t हमें मिलेगा 2 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो लास्ट सेकंड यानी कि सेकंड सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि s सेकंड। तो हम एस nth वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो यहाँ बताया कि भाई कि एस nth का जो फॉर्मूला था वो क्या था, u प्लस a/2 2n-1, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट सेकंड यानी कि सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो s सेकंड, इनिशियल स्पीड उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि +20, प्लस एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड यानी कि -10 टू अप टू n यानी कि 2 -1, तो 20 -5, 2 इंटू 2 4, 4 -1 3, तो 20 माइनस कितना होगा 15, तो ये होगा 5 मीटर। तो सेकंड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड में बोला होता तो कितना हुआ था, तो फर्स्ट सेकंड के लिए हमें टोटल हाइट निकाल के या तो इनिशियल स्पीड d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से भी निकल सकते थे, बराबर। नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3 वेयर x इज इन मीटर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी बतानी है, तो x जो इक्वेशन हमारा है वो क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3। अब वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 6t प्लस 4। तो हमें 2 सेकंड पे चाहिए, नहीं कि टाइम अगर हमारा 2 सेकंड है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेसिकली हमें v ऑफ 2 पूछा है, तो जहाँ पे t दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 रख दो, तो 6 इंटू 2 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हमारा 4th। नेक्स्ट, 2 trains of length 400 meter and 300 meter are moving in opposite direction with 54 km per hour and 72 km per hour on a parallel track. The time taken to cross each other. तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ऐसा बोल रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे दो ट्रेन है, इसको हम कुछ नाम नहीं दिया, तो इसको ये बोल दो, इसको भी बोल दो। अब इसकी स्पीड यहाँ पे मान लो कि 54 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड मान लो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। अब इसकी लेंथ 400 मान लो, इसकी लेंथ 300 मान लो। अब एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 400 प्लस 300 यानी कि 700। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, तो उसको हमने कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में। तो वी जो होगा वो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकंड। सेम टू सेम वेलोसिटी ऑफ बी, तो वो होगा 72 इंटू 5/18, तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर, तो वी रिलेटिव यहाँ पे कितना होगा, 15 प्लस 20 यानी कि 35 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 700 मीटर।
तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी रिलेटिव। डी हमारा कितना है 700 और वेलोसिटी हमारी रिलेटिव कितनी है 735, तो 20, तो टाइम हमें कितना मिलेगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1 एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज 2 विल बी। अब हमें स्लोप यानी कि एम दिया है 1 और इंटरसेप्ट 2 दिया यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो 2 यानी कि +2 है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऊपर से y इज इक्वल टू वाई एज इट इज, एम हमारा 1, x इज इट इज प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हमारा क्या है 2, बराबर। ये जो सी हमें दिया है ऑलरेडी हमें क्या दिया है 2 दिया है, तो 1 को हटा दे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 यानी कि फर्स्ट। Next, a metallic disc is being heated. Its area A in meter square at any time t in second is given by A is equal to 3t square minus 5t plus 9. Rate of increases of area at t is equal to 3 second is। अब आपको ऐसा बोला कि मान लो कोई एक डिस्क है हमारे पास, अब जिसकी कुछ रेडियस होगी आर, उसका जो एरिया होगा वो कुछ पाई आर स्क्वायर होगा, जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है पर हम बता देते हैं। अब इसका जो एरिया है ना वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, यानी कि आपने इसको हीट दी, बराबर, यहाँ से आप हीट दे रहे हो, तो हीट देने के बाद उसका एरिया है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी कि उसका एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन हो रहा है, बराबर। तो उसका एरिया जो टाइम के साथ बढ़ रहा है वो क्या है 3t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 9, यानी कि यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैसे उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो आपको बोलना है कि भाई जब टाइम 3 सेकंड हो तब उसके रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, तो यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यानी कि एरिया में टाइम के साथ चेंज कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, एरिया का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एरिया का इक्वेशन लिखो 3t स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 9, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 6t प्लस 5, ये आपको क्या मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम। अब आपको 3 सेकंड पे बोला है, यानी कि डी ए बाई डी टी 3 सेकंड पे कितना होगा, तो जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे 3 रख दो, तो 6 इंटू 3 प्लस 5, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना होगा 23 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि 3 सेकंड पे उसका जो एरिया है, बराबर, वो 1 सेकंड में 23 मीटर स्क्वायर जितना इंक्रीज होता होगा उतना उसका रेट दिया है, बराबर। तो 23 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज। अब हमें पता है कि भाई कि डिस्टेंस जो है, बराबर, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है 1 से 1 जितना है, या तो 1 से छोटा होगा, तो इक्वल और लेस देन 1, तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 20 मीटर इन 5 सेकंड एंड अनदर 30 मीटर इन 3 सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। अब आपको कुछ ऐसा बोला कि मान लो ये पार्टिकल ए से जा रहा है 5 सेकंड में, और डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर, बी पे पहुंचा, बी के बाद सी में, और 3 सेकंड में 30 मीटर कवर कर रहा है। तो इसमें आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो वी एवरेज हमारी क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस 20, सेकंड पार्ट में 30, T1 5 और T2 3, तो ए होगा 50 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 8, तो 8 इंटू 6 4820 पे लगेगा पॉइंट, 8 इंटू 2 8 इंटू 5 40,
तो 6.25 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में से एक इजी क्वेश्चन, टू बॉडीज ए मास 2 kg, बी मास 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट 60 मीटर and 15 meter respectively, the ratio of time taken them by them to reach ground। अब यहाँ पे मान लो कि ये 16 मीटर यानी कि H1 60 मीटर है, यहाँ से आपने किसी एक बॉल को रिलीज किया, फिर दूसरी जो हाइट है H2 मान लो कि 25 मीटर है, यहाँ से आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। तो ये यहाँ पे पहुंचने में इसको टाइम T1 लगेगा, इसको यहाँ पे पहुंचने में टाइम T2 लगेगा। तो आपको बताना है T1/T2 का रेशियो। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि भाई टाइम ट्रैवल बाय बॉडी आफ्टर कवरिंग h हाइट इज गिवन एज 2h/g। अब g दोनों के लिए सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। तो हमें क्या फाइंड करना है T1/T2। तो यहाँ पे क्या आएगा h1/h2। तो h1 हमारे पास कितने हैं 16 और h2 हमारे पास है 20, तो इसका √4/5। तो 4/5 जेम में उसका टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा मित्रों। ओके, टू कार्स ए एंड बी मूविंग विथ स्पीड u and for u respectively are stopped by applying same retardation, the stopping distance will be in the ratio। अब दो कार आपको दी है ए और बी, अब रिटार्डेशन दोनों में क्या है सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। अब इसकी इनिशियल स्पीड u है और इसकी इनिशियल स्पीड 4u है। अब ये मान लो कि d1 डिस्टेंस के बाद रुकता है, यानी कि फाइनल स्पीड यहाँ पे 0, और ये मान लो कि d2 डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक रहा है, यानी कि फाइनल स्पीड 0। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन तो याद है ही कि भाई कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे भाई v² - u² इज इक्वल टू 2ad। अब फाइनल स्पीड तो 0 है, तो -u² इज इक्वल टू 2, एक्सलेशन हमारा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होके d हमें क्या मिलेगा u²/2a। अब एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है वो सेम है, तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा u²। अब हमें दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों के रेशियो के लिए हम क्या करेंगे d1/d2 इज इक्वल टू u1² अपॉन u2 का स्क्वायर। तो इसको हम u1/u2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। u1 हमारे पास u है, u2 हमारे पास 4u है, 4u कट उसका स्क्वायर। तो d1/d2 आपको क्या मिलेगा 1/16, तो 1/16। नेक्स्ट, टू कार्स ए एंड बी मूविंग विथ स्पीड u and 4u रिस्पेक्टिवली, ये दो बार आ गया, ओके, ये दो बार प्रिंट हो गया है बराबर। नेक्स्ट 13, बॉडी इन वन डायमेंशनल मोशन एज जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट बॉडी मस्ट हैव। आपको ऐसा बोला कि भाई बॉडी इन वन डायमेंशनल मोशन की एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो हैज ए जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट की कोई टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो क्या है 0 है। तो उसी इंस्टेंट पे बॉडी के पास क्या होगा, यानी कि मस्ट हैव, यानी कि इन चार ऑप्शन में से अगर 0 स्पीड उसकी 0 है, तो चार क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी उस टाइम पे प्रेजेंट होगी ही होगी, मस्ट हैव बराबर। तो देखो सबसे पहले 1 देखो, तो 0 वेलोसिटी, तो हमें पता है कि भाई कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है स्पीड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो वेलोसिटी दी है बराबर, वो तो क्या होगी 0 ही होगी, यानी कि वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तो ऑप्शन ए सही है। अब दूसरा ये बाकी के तीनों देखो कि भाई कि 2, 3 और 4 क्यों नहीं आ रहे हैं। तो नॉन जीरो वेलोसिटी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कि उसकी स्पीड 0 है तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। हमें पता है कि भाई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही हमें क्या देती है स्पीड देती है बराबर। तो स्पीड 0 हो और वेलोसिटी नॉन जीरो, ऐसा बन नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी स्पीड भी 0 है, ऐसा आपको बोल रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन के लिए देखो कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कुछ केस है, सॉरी, या तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस मान लो बराबर, कि भाई किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बराबर 0 स्पीड बताइए, तो हमें स्पीड अगर 0 है तो उसके पास 0 एक्सेलरेशन है, ऐसा आपको बोला है। तो 0 एक्सेलरेशन अगर है बराबर, कि ए अगर 0 होगा
तो दो पॉसिबिलिटी है। जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें पता है कि या तो उसकी जो स्पीड है वो जीरो होगी, या तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। तो स्पीड जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे भी उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला देख लो कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो यानी कि ए जीरो नहीं है, यानी कि ए की कुछ वैल्यू है। तो वो फ्री फॉल वाला केस याद करो कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तब मैक्सिमम हाइट पे उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो तो माइनस जी होता है, पर यहाँ पे उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो तब उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, पर वेलोसिटी उसकी जीरो होगी होगी बरोबर। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वाला, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ देखो, सॉरी 14 देखो, बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट from the top of a high building. Distance traveled by the ball in 1 second, 2 second and 3 second respectively from the start will be. तो आपको ऐसा बोला कि भाई कि स्टार्टिंग से 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको बताया है। यानी कि मान लो कि ये ग्राउंड है बरोबर, यहाँ से आपने कोई बॉल को रिलीज किया तो वो D1 डिस्टेंस यानी कि 1 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पहुंच गए। फिर 2 सेकंड में यानी कि D2 वो यहाँ पे पहुंच गया 2 सेकंड में, और 3 सेकंड में मान लो कि वो यहाँ पे पहुंच गया। तो आपको जो बताना है बराबर, वो क्या बताना है, D1 D2 और D3 बताना है। ये गैलीलियो वाला नहीं है, गैलीलियो का जो ऑड नंबर का रूल था बराबर, उसमें सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता है वो, तो उसमें 135 आता है। इसमें आपको स्टार्टिंग से बोला है बराबर। तो स्टार्टिंग के लिए हमें स्टार्टिंग से डिस्टेंस मेजर करना होगा कि भाई स्टार्टिंग से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो D1 डिस्टेंस है, सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे D इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड तो उसकी जीरो है, तो D1 के लिए 1/2 ए टाइम होगा 1 का स्क्वायर, यानी कि D1 होगा a/2। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सेम टू सेम D2 क्या होगा, UT तो जीरो, तो 1/2 ए इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसको हम a/2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और D3 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 ए 3 का स्क्वायर, यानी कि a/2 3 का स्क्वायर। अब हमें तो क्या चाहिए, इन तीनों का रेशियो। तो D1 जेम D2 जेम D3 क्या होगा, पहले D1